तो हेलो दोस्तों, कैसे हमारे YouTube चैनल में आज हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारा इसी पे वीडियो होगा कि हम जो पार्ट्स रखे हैं वो कितना पार्ट्स रखे हैं, और आप अगर अपना वर्कशॉप खोलना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी पार्ट्स की ज़्यादातर ज़रूरी पड़ती है, और आपके एरिया में कौन सा बाइक ज़्यादा चलती है, किस किस बाइक का हमें पार्ट्स रखना ज़रूरी होता है, और हमने कितना पार्ट्स रखा है, और हम किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से हमारा दुकान है। तो ये चीज़ आज ख़ास तौर पे मैं बताऊंगा आपको, वीडियो में ज़रूर बने रहे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि बाहर से मेरा दुकान किस तरीके से दिखता है, और फिर मैं अंदर आके आपको दिखाऊंगा हर एक पार्ट से मैं कौन कौन कंपनी का पार्ट्स रखता हूँ और कौन सा कंपनी का पार्ट्स ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ। तो इसी पे आज वीडियो होगा, और चैनल पे नया गए तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये चीज़ भी मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास कितना काम आता है और कौन सा बाइक हमारे पास ज़्यादा आता है। तो चलिए वीडियो में बने रहे। तो ये हमारा दुकान का आगे का यानी कि रोड है, इस पे हाईवा वगैरह हर एक चीज़ चलता है। और इसमें अगर आप देखा जाए तो हमारे दुकान से ये तरफ हमारा झारखंड एरिया जाता है, यानी कि हमारे दुकान से कुछ ही एक डेढ़ किलोमीटर दूर पे बॉर्डर है, यानी कि झारखंड और बिहार का बॉर्डर। और इधर अगर आप देखा जाए तो ये हमारा भागलपुर की तरफ रोड जाता है, भागलपुर, एकचारी और कहलगाँव इस तरफ जाता है। और हमारे वर्कशॉप के सामने एक कॉलेज है, आप देख सकते हैं, जो कि कॉलेज थोड़ा अंदर टाइप का है, यहाँ गेट पे नहीं है, इसका रोड यही गया हुआ है। तो इसके सामने में मेरा जस्ट वर्कशॉप है, और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा ये वर्कशॉप है। तो यहीं से हम आपको चलते हैं, हम दिखाते हैं अपनी दुकान में। और अभी हालांकि हमारे दुकान में वैसे काम नहीं है, और आजकल थोड़ा सीज़न यानी कि ऑफ है हमारे इधर, और काफ़ी मतलब काम धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। जिस तरीके से काम होता है हमारा उस तरीके से अभी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल का जो हमारे एरिया में सीज़न होता है वो किसान वगैरह ये सब का काम, खेती वगैरह का ज़्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा काम हम लोगों का अभी मंदा है बहुत ही ज़्यादा। और हमारा जो एरिया होता है ये थोड़ा गरीब का मोहल्ला होता है, यहाँ पर उतना लोगों को उतना रोज़गार नहीं है, और ज़्यादा सरकारी नौकरी वाला उतना आदमी नहीं होता है यहाँ पर। तो खेती मजदूरी करने वाले लोग यहाँ हमारे एरिया में ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से मतलब यानी कि उतना काम भी हमारे एरिया में नहीं होता है। तो आपको मैं ये चीज़ दिखाऊंगा कि मैं कौन कौन कंपनी का पार्ट्स रखता हूँ। और सबसे पहले आप मेरा दुकान देख सकते हैं, ये हमारा ब्रांच है, जो कि यहाँ पे हम अपना जो भी बाइक का काम करते हैं तो उसका हम हिसाब करते हैं, ये हमारा कॉपी होता है। तो जितना भी हम काम करते हैं यानी कि हर एक काम का इसमें हम लिखते हैं। जब से हमने दुकान खोला है तब से हम पूरा पार्ट से जितना भी पार्ट से बेचते हैं उन सभी पार्ट्सों का हम यहाँ पर लिख के अपना मतलब रखते हैं। और ये हमारा कुछ पार्ट्स है, औजार, ये पार्ट्स से नहीं, सॉरी गाइज, ये हमारे यानी कि रंच है, औजार। तो इसके ज़रिए से हम बाइक का पार्ट से खोलते हैं, इंजन खोलना है। और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से रेंच को सजा के रखा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारा जो होता है, यहाँ पे सिर्फ हम एक्सल वगैरह रखते हैं, ताकि कोई जुगाड़ बेरिंग खोलना हो या और भी कोई चीज़ खोलना हो इंजन के अंदर या बाहर से कुछ भी करना हो, तो ये सब चीज़ के लिए हमने रखा है। तो हमें पेचकस रखने की ज़रूरी पड़ती है, T12, 13, 14, 10 नंबर, 8 नंबर, इस तरीके से। और ये हमारा रिंग रेंच होता है, जो कि हम रिंग रेंच और डाल रेंच यहाँ पे हम लटका के रखते हैं, ताकि आगे से अगर लोग देखें तो यही कहे कि भैया ये गैरेज की दुकान है, उससे मतलब पता चल जाए। और ये हमारा गोटी है, देख सकते हैं आप, ये यानी कि इसमें हर एक ये 8 नंबर से लेके 32 नंबर तक का इसमें गोटी रेंच आता है। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर की बात करते हैं। ये हमारे पास इंडिकेटर है, जो कि हम मैग्नो कंपनी का रखते हैं, कुछ रिको कंपनी का रखते हैं, और देख सकते हैं ब्लिंकर, और ही भी बहुत सारे कंपनी का जो कि अच्छा क्वालिटी होता है। और ये हमारे पास बाइक का जो सीट कवर होता है वो सब हमने रखा है। फिर केबल रखा है, ईरू का, कुछ हमने इस कंपनी का सुपरजीत का रखते हैं, कुछ सोनी का रखते हैं, इस तरीके से, यानी कि कुछ हीरो का भी रखते हैं, कुछ होंडा का भी रखते हैं। इसी तरीके से हर बाइक में से कुछ ओरिजिनल पार्ट से भी रखना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बजाज का केबल है हमारे पास, तो ये क्लच केबल होता है। और एयर फिल्टर की अगर बात करें, हीरो में जो पैशन प्रो BS4 BS3 मॉडल का आता है, ये हमने स्टील बड में रखा है। और हेडलाइट का जो बल्ब होता है ये हमने फोनिक्स में रखा है, जो कि फोनिक्स का जो बल्ब होता है ये बहुत ही मस्त बल्ब होता है, एकदम जेन्युइन समझिए आप। और लुकिंग ग्लास की अगर बात करें तो हम मिंडा का रखते हैं, फिल्म का रखते हैं, जो कि मिंडा की अगर देखा जाए तो बहुत ही मस्त होता है। और बजाज के लिए हम भैरव का रखते हैं, ये देख सकते हैं आप,
जो कि कंपनी से भी अगर आप देखें कि बाइक में कौन सी कंपनी का लुकिंग ग्लास आता है तो वो भैरो का ही आता है ज़्यादातर, हमने ये चीज़ देखा है। और अगर पीछे फ्रंट का शॉकर की अगर बात करें या रियर की तो वो भी हमारा बजाज का ही आता है। और यहाँ पे हमने पूरा स्टील बड और ये कुछ होंडा की जो बाइक होता है उसके लिए हमने ओरिजिनल एयर फिल्टर रखा है। ये सब जितना भी है हमारे पास एयर फिल्टर टोटल बाइक का हमने जो बाइक हमारे एरिया में चलते हैं, जैसे होंडा साइन हो, SP साइन हो या डिस्कवर हो, और स्प्लेंडर में से पैशन प्रो, ग्लैमर, ये सब बाइक, पल्सर वगैरह, ये सब बाइक, अपाची वगैरह, ये सब हमारे एरिया में ज़्यादा आती है बाइक। और यहाँ पे हमने कुछ टाइमिंग चेन रखा है जो कि रोलन में है। इसमें हम टाइमिंग चेन स्प्लेंडर का रखते हैं, कुछ अपाची का हो जाए या ग्लैमर बाइक की हो जाए, फोनिक्स की हो जाए। और ये हमारा कॉइल वगैरह है जो मतलब यानी कि हमारे एरिया में जो ज़्यादा बाइक चलती है तो कॉइल जो हमने रखा है पैशन प्रो, BS4 का, स्प्लेंडर, ये सब बाइक का, और स्टार सिटी और TVS स्पोर्ट, ये सब बाइक का। और ये हमारे पास क्लच है जो कि क्लच लीवर हम इसे बोलते हैं। और ये हम स्टील बड में जो फुटरेस होता है, फुटरेस रबड़ हमारा जो SP साइन के लिए है, TVS स्पोर्ट के लिए है। और ये हॉर्न जो होता है गाइस ये हम भैरो का रखते हैं। क्लच हब है ये सब स्प्लेंडर बाइक के लिए, सुपर स्प्लेंडर, और इसी में यानी कि होंडा साइन के लिए जो बाइक हमारे एरिया में आती है उन सब बाइकों का हमने पार्ट्स रखा है। मतलब कुछ हमें क्लच प्लेट रखना है, टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट तो हमें हर बाइक का रखना होता है क्योंकि क्लच प्लेट ज़्यादा बिकती है इसीलिए। और इसी के साथ साथ जो हमारा सेंटर हब होता है ये चीज़ किंग क्वालिटी कंपनी का हमने रखा है। और क्लच प्लेट हम MK का ज़्यादातर यूज करते हैं। और इंड्योरेंस हो जाए, इंड्योरेंस का थोड़ा कम यूज करते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर MK का क्लच प्लेट और क्लच हब सेंटर यूज करते हैं। और ओरिजिनल भी हम रखते हैं जो कि ओरिजिनल हम यहाँ पे रखते हैं इस डब्बा में। ओरिजिनल हालांकि गाइज कम ही हम रखते हैं क्योंकि उस तरीके से पैसा देने वाला भी पार्टी होना चाहिए ओरिजिनल पार्ट्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि ये स्प्लेंडर का क्लच प्लेट होता है, ये इंजन ऑयल से भींगा हुआ होता है। और स्पेयर कंपनी का आप हीरो का देख सकते हैं क्लच प्लेट जो कि ग्लैमर का है, और इसमें स्प्लेंडर बाइक का है। स्टील बड में हम कपलिंग रबड़ रखते हैं और कुछ 1-2 पीस कार्बेटर भी रखते हैं। और बेरिंग जो है हमारे पास ARB का बेरिंग होता है। इग्निशन लॉक की अगर बात करें संदर कंपनी का हम इग्निशन लॉक रखते हैं जो कि TVS स्टार का रखते हैं। एक तो 4 वायर आता है और एक 2-2 सॉकेट करके जो आता है तो वो चीज़ हम रखे हैं। पैशन प्रो में और होंडा साइन में देखें आप, ये इग्निशन लॉक BS6 का होता है। और इसका अगर प्राइस की बात करें तो ये 594 रुपया, जो होंडा साइन BS6 में 4 वायर आता है। और इसका कुछ मतलब गाइस सिस्टम अलग आता है, हमारा BS4 वाला यानी कि इसमें नहीं लगेगा। तो इग्निशन लॉक की अगर बात करें तो हम मिंडा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ यानी कि हब मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा जो कि जेन्युइन में रखते हैं। 1 पीस 2 पीस करके हम जेन्युइन पार्ट्स भी हमें रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर रेसर की बात करें, लेगो कंपनी का रेसर रखते हैं और AS का रखते हैं, टैक्स स्पिन का रखते हैं। और इससे पहले हम गाइज इंड्योरेंस कंपनी का जो हैंडल कोनी सेट होता था वो चीज़ हम रखते थे। पर अभी इंड्योरेंस कंपनी का हम करीब 2-4 महीने से हमें उस तरीके से माल नहीं मिल रहा है जो कि हम नहीं रख पाते हैं। स्पार्क प्लग की बात करें तो NGK का और बॉस का, ये 2 चीज़ हम रखते हैं जो कि जेन्युइन होता है। ये देख सकते हैं आप स्पार्क प्लग। और हम GPD भी रखते हैं, देख सकते हैं आप GPD, जो कि ये सब पार्ट्स भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर किसी भी बाइक का 40,000 50,000 चलने के बाद हम टाइमिंग चेंज करते हैं और क्लच प्लेट चेंज करते हैं, क्लच सेंटर हब और क्लच कटोरी की अगर प्ले को हम ख़त्म करवाते हैं तो उसी के साथ साथ हमें GPD पेनियन भी चेंज कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अचीवर बाइक के लिए बात करें या होंडा साइन की बात करें तो इन सब बाइकों में 40,000 45,000 30,000 चलने के बाद हमारा आवाज़ करने लगता है GPD पेनियन। ब्रेक शू हम AS का रखते हैं, IMAX का रखते हैं और मैकिनो का रखते हैं, देख सकते हैं आप। और ये हमारे पास फुटरेस है जो कि लेफ़्ट राइट फ्रंट का है, फुटरेस यानी कि रबड़ स्प्लेंडर बाइक का। और यहाँ पे हम कुछ वल वगैरह रखते हैं, देख सकते हैं आप। बेनोरा में मिल जाएगा, आर्मटेक्स में और ये एमरो में, ये सब वल रखते हैं हम। यहाँ पे भी हम जो स्प्लेंडर बाइक में वल लगाते हैं वो उषा का लगाते हैं, देख सकते हैं आप। ये उषा का वल है। और ये हमारे पास ब्रेक पैड है जो कि हमारा डिस्क ब्रेक के लिए होता है, ब्रेक शू वही है जो हम MK में रखते हैं। और यानी कि हर एक जो अच्छा क्वालिटी यानी कि अच्छा जो पार्ट्स होता है वही सब पार्ट्स हम रखते हैं, देख सकते हैं आप। और ये हमारा कुछ हो गया यानी कि डिक्की का लॉक ड्यूक कंपनी में।
और यहाँ पे हमारा हाफ एक्सल वगैरह होता है। और ये बेरिंग हो गया ARB का। तो बेरिंग तो हमने पहले भी दिखाया था। मेन स्टैंड रखते हैं, साइड स्टैंड, ये सब भी हमें 1-2 पीस करके हर बाइक का रखना ज़रूरी होता है। चैन किट, अगर चैन किट की बात करें तो हम डायमंड और प्लस में रोलन, ये 2 कंपनी का हम ज़्यादा रखते हैं। और स्प्लेंडर पैशन प्रो बाइक के लिए हम हीरो का रखते हैं स्पेशली। ये हमारा भैरव का रेगुलेटर हो गया, जो कि रेक्टिफाइव, जो हमारा चार्जिंग में काम करता है। और डिक्की का पत्ती हो गया। कुछ पैकिंग रखते हैं, एयर पे ये इंजन ऑयल का फ़िल्टर रखते हैं। जैसे हमारा हो गया यहाँ पे हैंडल रबड़, और फिर जो किक ऑयल सील होता है, गियर ऑयल सील होता है, ये सब यहाँ पे हमारा स्टील बड में है। तो इतना पार्ट्स गाइज हम रखते हैं। और हमें ऐसा भी होता है कि अगर हम पूरा कम पार्ट्स रखते हैं तो हम उस तरीके से नहीं कमा पाते हैं। और अगर हम इतना सा पार्ट्स रखते हैं, हर बाइक का 1 पीस 2 पीस पार्ट्स अगर हम रखते हैं, तो उसके ज़रिए से यानी कि हम कुछ पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आज मैं बहुत ही खाली था, हमारे पास काम नहीं था, तो इसीलिए हमने सोचा कि कुछ हम अपनी दुकान भी दिखा देते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं, और यानी कि किस तरीके से हम कमाते हैं 2 रुपया। तो आपने देखा दोस्तों, हमने जो हम पार्ट्स रखते हैं उनके बारे में हमने हर एक चीज़ आपको बताया कि अगर आप किसी भी बाइक का जो यानी कि आपके एरिया में ज़्यादा चलता है और जो पार्ट्स ज़्यादा उसका सेलिंग होता है, तो वो पार्ट्स आप रखें और उसी के ज़रिए से आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। अगर आप शहर एरिया में हैं, आपके बगल में कोई भी यानी कि कोई भी होलसेल देने वाला है, तो सिर्फ आपको रेंच लेके, औजार लेके यानी कि बैठना है, और उसके पास से सामान लेके आप अपना वर्कशॉप बहुत ही आराम से चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और हमारे इधर क्या है, अगर हमें कोई भी पार्ट्स लेना होगा तो हमें अपने वर्कशॉप से करीब 10 किलो 15 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता है। तो इसीलिए हमें गाइज इतना पार्ट्स लगा के रखना पड़ता है, इतना हमें पूंजी फंसा के रखना पड़ता है, तभी हम 2 रुपया कमाते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि हम पूरा अमीर आदमी है या हमारे पास बहुत ही दौलत है। तो हमने करीब शुरुआती किया था 40-50 हज़ार ऐसे ही, और अभी मेरा वर्कशॉप खुलने से तकरीबन 3-4 साल हो चुका है। और अभी मैं थोड़ा मतलब 2 रुपया कमा लेता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इतना पार्ट्स अगर हम लगाते हैं और 2 रुपया अगर नहीं कमाते हैं तो हमारा इतना पार्ट्स लगाया हुआ बेकार होता है। तो आपने देखा दोस्तों, हमने जो भी था हमने पूरा आपको बताया और जानकारी दी। और भी बाइक से जुड़ी कुछ भी आपको जानकारी चाहिए वो आप हमें कमेंट करें, और हमारा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट में गाइस यही बात कि हमें आप ज़्यादा सपोर्ट करें हमें, ताकि मैं आपके सपोर्ट के ज़रिए से और भी आगे जा सकूं और इसके ज़रिए से और भी आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूं। तो इसी का साथ दोस्तों अब हमारा वीडियो समाप्त होता है, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।